भगवान की जय बोलिए। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए। आचार्य भगवान चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोलिए। प्रद्युम्न कुमार की सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी के उपकार से यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं और आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा रचित प्रद्युम्न कुमार चरित्र का यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। सभी लोग आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। कई लोगों का स्वाध्याय बीच में जिनका छूट गया है इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र का, तो वो लोग ऑनलाइन जो इसकी क्लासेज यूट्यूब पे डाली गई हैं वहाँ से पीछे की जो छोटी कक्षाएं हैं उनको सुन सकते हैं। और जिन लोगों को यह ग्रंथ सुलभ है तो वे कहीं से इसको मंगवा सकते हैं। यह ग्रंथ अरिहंत साहित्य सदन मुजफ्फरनगर द्वारा प्रकाशित है। आचार्य सोम कीर्ति जी कृत है प्रद्युम्न कुमार चरित्र, और दिल्ली से NS एंटरप्राइज से ये ग्रंथ मिल सकता है। तो कई जगह लाल मंदिर इत्यादि या वहाँ बहुत सारी जगह जहाँ पर स्वाध्याय कक्ष हैं, जहाँ पर ग्रंथों का भंडार है, वहाँ से भी ये ग्रंथ आप प्राप्त कर सकते हैं जिनको स्वयं से स्वाध्याय में रुचि है। श्री कृष्ण जी के पुत्रों का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। उनकी पत्नी सत्यभामा और रुक्मणी दो पटरानी हैं। द्वारका नगरी के वे राजा हैं। नेमिनाथ भगवान जो 22वें तीर्थंकर हुए हैं उस समय की यह कथा है, भूतकाल की यह कथा है, जिसमें कि तीर्थंकर के जो चचेरे भाई हैं महाराजा श्री कृष्ण, जिनका जन्म नारायण के रूप में हुआ है। पहले भी आपको बताया है कि 63 महापुरुष एक चतुर्थ काल में इस भरत क्षेत्र में होते हैं। अवसर्पणी काल के अंदर उसमें तीर्थंकर होते हैं, कामदेव होते हैं, नारायण होते हैं, प्रतिनारायण होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं। तो इस प्रकार से एक नारायण, ये नारायण श्री कृष्ण हैं। उन्हीं के काल में उनके भाई बलभद्र हैं, बलराम, और उनके चचेरे भाई नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर के रूप में जन्म लिए हैं। उस काल की ये घटना है। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हो चुका है। जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया है। 5 दिन बाद अचानक से अंधेरी रात आती है और उन प्रद्युम्न का अपहरण हो जाता है। पिछले भव के जो उसका शत्रु था, उसका जीव दैत्य रूप में यहाँ पर उसका जन्म हुआ है। देव पर्याय में दैत्य बन गया है और वहाँ से पूर्व जन्म का उसको कुअवधि ज्ञान होता है और उस जीव को, यानी कि उस प्रद्युम्न के जीव को उठा करके ले जाता है। उसको ले जाके एक शिला पर पटक देता है, ये सोच करके अब इसका मरण हो गया है। परंतु पुण्योदय से, क्योंकि राजा मधु के उस जीव ने अंतिम समय में दीक्षा लेकर के अपने पापों का क्षय कर लिया था और वह पुण्योदय से अब मोक्षगामी जीव के रूप में यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, तो उसका मरण नहीं हो पाता। उसके पुण्य से कनकवाला और काल समर उसको उठा करके अपने महल में ले जाते हैं। ये दोनों विद्याधर राजा हैं, बहुत सारी विद्याएं इनके पास में हैं और ले जा करके अपने राजमहल में रख लेते हैं, अपना पुत्र बना लेते हैं।
कनकमाला को वचन देते हैं कालसमर कि इसको हम युवराज बनाएंगे, अन्य 500 जो पुत्र हैं उनसे श्रेष्ठ ये ही हमारे नगर का भविष्य का राजा बनेगा। इस प्रकार से उसका नाम वहाँ पर प्रद्युम्न रखा जाता है, और जैसे पहले द्वारका नगरी में उत्सव चला था उसी प्रकार से यहाँ पर इनकी नगरी जो विद्याधर की नगरी है वहाँ पर भी बहुत दिनों तक उत्सव चलाया जाता है। दूसरी ओर जहाँ द्वारका नगर है वहाँ पर जब उस बच्चे का अपहरण हो जाता है तो सभी योग दुख का माहौल व्याप्त हो जाता है। जैसे ही रुक्मणी को प्रातःकाल होने से पहले आँख खुलती है अंतिम पहर में रात्रि के, तो वो देखती है कि उसका नन्हा बालक उसके पास में नहीं है, तो वह विलाप करने लग जाती है, जोरों से रोने लग जाती है। उसका कोलाहल सुनकर उसके दास दासी सेवक इत्यादि सभी रोने लग जाते हैं और सभी ढूंढने लग जाते हैं कि कहाँ गया ये बालक जिसके लिए नारायण श्री कृष्ण और रानी रुक्मणी कितना उसको प्रेम करते थे, कितने उसको सारे की सारे नगरवासी चाहते थे। जितनी भी श्री कृष्ण जी की अन्य रानियां थीं वे सभी उसको बहुत चाहती थी। वो बालक अचानक से कहाँ चला गया, कहीं नहीं मिलता है वो बालक, सब जगह नगर में ढूंढ लिया जाता है। फिर अचानक से जब ये क्रंदन चल रहा होता है तभी उन नारायण श्री कृष्ण को कुछ वृद्ध लोग आकर के समझाते हैं कि आप तो इतने विद्वान हैं, आप इतना विलाप क्यों कर रहे हैं। जो भी जीव इस संसार में आया है वह अवश्य कभी ना कभी जाएगा, और आपका जीव तो जो आपका पुत्र है स्वयं आप नारायण हैं, आपके यहाँ इसका जन्म हुआ है तो उसका काल मरण कदापि संभव नहीं है। वो अवश्य पुण्यशाली होगा, वह कभी ना कभी निज गृह को वापस लौट आएगा जब सही समय आएगा। कुछ ज्ञानी जीव बताते हैं कि अवश्य ही किसी पूर्व जन्म के बैरी ने उसको यहाँ से अपहरण कर लिया होगा, क्योंकि आम लोगों के तो बस की बात यह नहीं हो सकती, क्योंकि आप इतने बड़े राजा हैं, 3 खंड के स्वामी। तो इस प्रकार से उनको सांत्वना मिलती है और उनको धैर्य बनता है। रुक्मणी का और श्री कृष्ण का शोक थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और वह इंतज़ार करने लगते हैं कि कब हमारा किस प्रकार से दुख दर्द दूर हो, समस्त द्वारका नगरी की शोभा हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। एक दिन अचानक से वही नारद मुनि जिनके निमित्त से श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ था वह भ्रमण करते हुए उस नगर में आते हैं। वहीं पास में एक उपवन में उद्यान में ठहरते हैं और उन्हें पता चलता है कि द्वारका नगरी की शोभा इसलिए चली गई है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण के पुत्र का अपहरण हो गया है। वह मोहवश जिस प्रकार से श्री कृष्ण और रुक्मणी की हालत हुई थी वैसी ही हालत उन नारद मुनि की भी हो जाती है। कारण नारद मुनि की मित्रता थी श्री कृष्ण के साथ। ऐसी मित्रता के कारण से नारद मुनि भी मूर्छा को प्राप्त हो जाते। इतने ज्ञानी हैं, स्वयं साक्षात समूसरण में जाया करते हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, फिर भी मनुष्य पर्याय में होने के कारण से उनको कहीं ना कहीं जिसके प्रति उनका राग है, द्वेष है, मित्रता है, तो उससे मोहवश वह भी मूर्छित हो जाते हैं। शीतल मंद आयु उपवन की चलती है तो उससे उनकी मूर्छा दूर होती है। उसके बाद बिना विलंब किए वो श्री कृष्ण जी के पास में जाते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं और उसके बाद रुक्मणी के महल में वे श्री कृष्ण के साथ में जाते हैं। वहाँ उन दोनों को सांत्वना देते हैं, समझाते हैं। जिस प्रकार से भगवान महावीर इस जगत की पर्यायों को 84 लाख योनियों के कष्टों को अपने समूसरण के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से, द्वादशांग के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसी वाणी को अपने सारभूत शब्दों में वह नारद मुनि श्री कृष्ण को समझाते हैं कि आप इतने ज्ञानी हैं,
और आप क्यों दुखी और संतप्त होते हो? देखो, आपके दुख के कारण से आज मुझे भी दुख हो रहा है। मैं तो इतना ज्ञानी स्वयं में नहीं हूँ कि मैं आपको उपदेश दे सकूं, क्योंकि आपको तो सारे शास्त्रों का ज्ञान स्वयं भी है। आप स्वयं में भी इतने बुद्धिमान हैं, तो इस संसार के कारणभूत इस शोक को आप त्याग दो। क्योंकि जितना आप शोक करेंगे, जितना क्रंदन करेंगे, जितना आप इस प्रकार से आक्रंदन करेंगे, तो और नए कर्मों का आपको आश्रय होगा, और यही संसार का कारण है। अरिहंत भगवानों का ध्यान करो और अपने शोक को भूल जाओ। इस प्रकार से वह नारद मुनि उस श्री कृष्ण जी को और रुक्मणी को समझाते हैं। नारद को देखकर सम्मान में रुक्मणी खड़ी हो जाती है। जब श्री कृष्ण जी और नारद मुनि रुक्मणी के महल में प्रवेश करते हैं, तो रुक्मणी नारद जी को देखकर सम्मान में खड़ी हो जाती है। रुक्मणी और सत्यभामा में थोड़ा अंतर है, पहले भी आपको बताया था। सत्यभामा थोड़ी अभिमानी है, वो सम्मान अपने रूप सौंदर्य के आगे भूल जाती है, परंतु रुक्मणी कितने भी दुख में किसी वृद्ध जन को, किसी भी श्रेष्ठ जन को सम्मान देना नहीं भूलती है। उसने भक्तिपूर्वक नमस्कार कर उनके आगे आसन रख दिया। जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने आसन रखा था नारद मुनि को देख करके, उसी प्रकार से रुक्मणी ने भी आसन रख दिया। वे आसन पर विराजमान हुए। ठीक ही है, दुख में भी सत्पुरुष अपनी नम्रता नहीं त्यागते। कितना भी गंभीर दुख आ जाए, फिर भी सत्पुरुष क्या होते हैं, अपने आंसू पोंछते हुए कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है तो पहले उसका आत्मसम्मान करते हैं, उसको भोजन इत्यादि के लिए पूछते हैं, आसन पर बिठाते हैं, और समय आने पर फिर अपना दुख बताते हैं। ऐसी उस रुक्मणी की यहाँ पर वर्णन किया गया है। जब कोई अपना आ जाता है, उनको आसन दे दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, फिर रोया जाता है ना। उनको बताया जाता है कि ऐसी ऐसी हमारे साथ घटना हो गई। वैसी रुक्मणी की यहाँ पे चेष्टाएं बताई हैं। नारद को देखकर रुक्मणी का संताप अत्यधिक उग्र हो गया। जब नारद को देखा, स्वयं के एक मित्र को देखा कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जी के मित्र यहाँ पर आए हैं, तो अब दुख बांटने के लिए क्या हुआ, और ज़्यादा उग्र हो गई, और ज़्यादा रोने लग गई। संताप माने दुख। वह उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। चरणों में गिर गई, क्योंकि कष्ट की अवस्था में इष्ट मित्रों को देखकर कष्ट की मात्रा बढ़ जाती। कोई मित्र आता है, कभी किसी मृत्यु के समाचार में या दुख के समाचार में आप भी लोग गए होंगे, तो क्या होता है, जिसके घर पे आप मिलने जाते हैं वो आपको देख करके और गले मिल मिल के रोने लगता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रुक्मणी की अवस्था है। जैसे ही नारद मुनि को देखती है तो उसे थोड़ी उम्मीद जगती है कि इन्होंने ही हमारा विवाह एक तरह से करवाया था, तो इनसे मैं निवेदन करती हूँ, तो इनके पास इतनी रिद्धियाँ इत्यादि हैं, क्या पता ये मेरे पुत्र को ढूंढ करके ले आए। तो उनकी कष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। मुनि ने कहा, हे पुत्री, किसी पूर्व भव के शत्रु ने ही तेरे प्रिय शिशु का अपहरण किया है। अब वो भी अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से बता रहे हैं। नारद मुनि अवधि ज्ञानी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ना ही मने परे ज्ञानी है, और ना ही केवल ज्ञानी है, और ना ही देवता है। ठीक है, देवताओं को जन्म से अवधि ज्ञान होता है, वह आम मनुष्य हैं। वह निर्ग्रंथ मुनि भी नहीं है, चारण रिद्धिधारी मुनि भी नहीं है। नाम है नारद मुनि, परंतु वह आम मनुष्य हैं। उनको कुछ रिद्धियां हैं जिनके कारण से वह आकाश में गमन कर सकते हैं, और आकाश में गमन करने के कारण से 2.5 दीप में विचरण कर सकते हैं। जो भी लोग नए आए हैं तो थोड़ी देर स्वाध्याय की कक्षा में अवश्य बैठें, रुचि जगेगी तो प्रतिदिन
आना। बड़ा अच्छा यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है प्रद्युम्न कुमार चरित्र का। आओ बच्चे बैठो। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। राजा श्री कृष्ण जी के पुत्र हैं प्रद्युम्न, मोक्षगामी हैं, उनको उसी भव से मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मोक्ष जाने के लिए एक चीज़ बिल्कुल कंपलसरी है। कल भी हम एक अपने रिलेटिव से मिले थे तो ऐसी वर्णन उठा तो बात आई, तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं उनको भी थी कि क्या मोक्ष जाने के लिए कपड़े पहन के मोक्ष जाया जा सकता है। अन्य मतियों में आया है कि बहुत सारे भगवान हुए, विष्णु के अवतार हुए, राजा श्री कृष्ण इत्यादि, तो क्या वे कपड़े पहन कर के मोक्ष चले गए थे? तो ऐसा नहीं है। निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करना अनिवार्य है और निर्ग्रंथ मुद्रा पुरुष पर्याय में ही, मनुष्य की पर्याय में ही संभव है। इस भव में नहीं तो अगले भव में आप मोक्ष जा सकते हैं। आप सीढ़ी पायदान धीरे धीरे आगे चढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पंचम काल में यदि मोक्ष नहीं होता तो हम लोग अभ्यास ही नहीं करें, हम सीढ़ी ही नहीं चढ़ें, है ना। तो सीढ़ी हम चढ़ सकते हैं और धीरे धीरे हमारे आत्मा में संस्कार रह सकते हैं। जो भी व्रत, नियम, संयम, गुण व्रत, देश व्रत और महाव्रत हम जो भी इस जन्म में लेंगे, चाहे स्त्री की पर्याय में लें चाहे पुरुष की पर्याय में, उसके हमारे आत्मा में कुछ न कुछ संस्कार बने रहेंगे, जिसके कारण से हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करके ऐसी देव पर्याय में जा सकते हैं और उसके बाद ऐसे उच्च कुल में हमारा जन्म हो सकता है जिससे कि हम अगले भव में मोक्ष जा सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस काल में तो मोक्ष है नहीं, तो हम सारे पाप यहाँ पर करते रहें जैसे अनादिकाल से करते आ रहे हैं। यहाँ पर नारद मुनि का वर्णन चल रहा है तो इसलिए ध्यान देना आवश्यक है कि मनुष्य पर्याय के ही जीव हैं, परंतु उनको कुछ रिद्धियाँ हैं जिनके कारण से संपूर्ण 2.5 दीप में 45 लाख योजन में वो विचरण कर सकते हैं। समूह शरण में भी जा सकते हैं, जहाँ पर विदेश क्षेत्र इत्यादि में अभी भी प्रतिदिन समूह शरण लग रहे हैं। आज हमने अर्घ चढ़ाया था ना सीमंदर स्वामी इत्यादि का, इसीलिए हमने बोला कि आज उसका अर्घ चढ़ाना, क्योंकि उनका वर्णन आने वाला है ना इस अध्याय में, है ना। सीमंदर स्वामी आज भी यहाँ पर विद्यमान है, उनकी कर्म वर्णना, उनकी दिव्य ध्वनि आज भी हम यहाँ पर सुन सकते हैं। वह जीवित अवस्था में उनके प्रतिदिन यहाँ पर समोसरण लग रहे हैं। हम अपने ज्ञान के माध्यम से, कुंद स्वामी का उदाहरण आता है कि कुंद स्वामी अपने ज्ञान के माध्यम से सीमंदर स्वामी के दर्शन विदेश क्षेत्र में करके आए थे। इसका कुछ प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु ऐसा वर्णन आज भी आता है। तो विदेश क्षेत्र में वह विद्यमान है। तो अब रुक्मणी अपना रोना रो के क्यों बैठ रही है नारद मुनि के पास? इसी कारण से बैठ रही है कि आप पूरे 2.5 दीप में कहीं पर भी जा सकते हैं। आप मेरे ऊपर उपकार कीजिए, मेरे नन्हे से बालक को कहीं से ढूंढ करके ले आइए। अब नारद मुनि श्री कृष्ण और रुक्मणी को समझा रहे हैं कि हे रुक्मणी, हमें ऐसा अपने अनुभव से लग रहा है कि पूर्व भव के किसी शत्रु ने ही तेरे प्रिय शिशु का अपहरण किया है, इस कारण मुझे भी बड़ी चिंता हो रही है। अब रुक्मणी कहती है कि हे महामुनि, आपके विद्यमान रहते हुए भी ऐसी घटना हो गई, इससे बड़े आश्चर्य की घटना अन्य क्या हो सकती है ना। अब कोई प्रधानमंत्री का मित्र हो या प्रधानमंत्री के परिवार का कोई सदस्य हो, प्रधानमंत्री अपने आप में पूरे देश का राजा है और ये तो 3 खंड के राजा है, कोई और नहीं तो उन्हीं के बच्चे का अपहरण हो जाता है। वो भी किसको याद कर रहे हैं? अपने से भी बड़े को, जिनके पास और बड़ी रिद्धियाँ हैं कि आप तो हमारे मित्र हैं, आप यहाँ सब जगह विचरण, आपके रहते हुए मेरे घर में मेरा ही बच्चा किडनैप हो गया, तो ऐसे कैसे हो गया? आप क्या कर रहे थे? मेरी तो समस्त आशाएं ही विनष्ट हो गई, ऐसी रुक्मणी कहती है। मुनि ने अपने दुख को दबा करके कहा। अब नारद मुनि को भी दुख है, क्योंकि मनुष्य पर्याय के जीव हैं, उनको भी राग और द्वेष है, वह भी श्री कृष्ण के साथ हित मित्र हैं, तो उनको भी दुख है, परंतु उसके सामने अपना दुख थोड़ा दबा लेते हैं
और क्या कहते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, दुख या चिंता मत करो, जो चतुर एवं ज्ञानी होते हैं वे गिरी हुई अथवा नष्ट हुई वस्तु के लिए पश्चाताप नहीं करते। अब थोड़ा सम्यक दर्शन उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य महाराज। कल की कक्षा में भी बताया था, बीच बीच में ये संवाद क्यों कर रहे हैं। भगवान महावीर की वाणी से आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज नारद मुनि के माध्यम से हम सबके समक्ष यह वस्तु स्थिति को प्रकट इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारे जीवन में भी कभी ऐसा शोक संताप दुख आए तो हमें सम्यक दृष्टि बनकर किस प्रकार से उसको समता भाव के साथ में उसको सहन करना है। किसी भी शोक से शोक नहीं करना, किसी भी बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि का प्रसंग आया है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना, है ना, उन्मुक्त नहीं होना, मदोन्मुक्त नहीं होना, न्यूट्रल रहना। बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया नीरज भैया ने कि हर परिस्थिति में समता के साथ में रहना है। तो ऐसे ही यहाँ पर नारद मुनि उस रुक्मणी को ज्ञान दे रहे हैं। ध्यान दे के सुनिएगा, क्योंकि यही ज्ञान की बातें हैं जो हमारे जीवन में काम आने वाली हैं। बाकी तो फिल्मी स्टोरी हैं, आप सबने सुनी होंगी, अन्य मतियों के माध्यम से भी, नाटकों के माध्यम से भी, फिल्मों के माध्यम से भी, और अखबारों और बहुत सारे कहानियों में भी ये सारी कहानियाँ सुनी होंगी। जो मूल बात है, जो मूल कैप्सूल है, वह यही है, वैराग्य है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को हमें श्रेष्ठ बनाना है। कभी भी दुख शोक इत्यादि आए तो उसका सामना किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से रुक्मणी को नारद मुनि समझा रहे हैं। ध्यान देके सुनिएगा। जो चतुर एवं ज्ञानी जीव होते हैं, यानी सम्यक ज्ञानी होते हैं, वो कोई गिरी हुई चीज़ हो गई या नष्ट हो गई, नश्वर काया है, ये पेन भी और ये पुस्तक भी, ये जितनी भी यहाँ पुद्गल वस्तुएं हैं सब नश्वर हैं। अगर ये नष्ट हो गई, टूट गई, कोई भी कांच की वस्तु है टूट जाती है, थोड़ी देर के लिए शोक आता है, क्या रोते रहते हैं क्या, फिर बना लेंगे, फिर खरीद लेंगे, है ना। गाड़ी है टूट गई, थोड़ी देर के लिए शोक आता है, ज्ञानी कहता है कि कभी ना कभी तो नष्ट होने वाली थी। अज्ञानी व्यक्ति उसके लिए लड़ने लग जाता है कि जैसे दोबारा कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गिरी हुई एवं नष्ट हुई वस्तु के लिए पश्चाताप नहीं करते। तू ऐसा मत समझ कि इससे पूर्व ऐसा दुख किसी को भी नहीं हुआ हो। क्या तेरा ही पुत्र का अपहरण हुआ है? क्या कभी किसी जीवन में तेरी पूर्व पर्याय में या इस संसार में ऐसा दुख किसी और को नहीं मिला होगा क्या? सबको ही दारुण दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार का दुख सभी जीवों को भोगना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है कि पुत्र के वियोग का दुख तो दुर्निवार होता है, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। पुत्र का वियोग, एक बार को पति खो जाएगा तो कम दुख होगा जब कंपैरिजन करने की बात आती है, परंतु पुत्र होने के बाद पत्नी और पति का जो प्रेम है वो सारा की सारा पुत्र पुत्री की तरफ चला जाता है, एक दूसरे को भूल करके। जबकि दोनों वहीं की वहीं है, रुक्मणी और श्री कृष्ण जी अभी विवाह होके आए हैं, दोनों वहीं हैं, वही द्वारका नगरी है, इतना धन धान्य वैभव है, 3 खंड के राजा हैं, इंद्र द्वारा बनाई गई नगरी है, कुबेर ने उसकी रचना करी है, सब कुछ वैसा है, फिर भी पुत्र के दुख के आगे वो क्या कहते हैं कि सब कुछ हमारा नष्ट हो गया है। अब नारद मुनि समझा रहे हैं, रुक्मणी तूने पुराणों में पढ़ा होगा, क्योंकि उनको पता है कि रुक्मणी जिन मंदिर के प्रतिदिन दर्शन करने जाती है, अभिषेक पूजा इत्यादि करती है, मुनियों को आहार भी दिया करती है, इतनी सम्यक दृष्टि है, तो इसका मतलब तूने अवश्य ही जिनवाणी का रसास्वादन किया होगा, पढ़ा होगा कि बड़े बड़े पराक्रमी नृपतियों एवं यशस्वी सम्राटों को भी पुत्र वियोग होता है। तू क्या चीज़ है, तूने पुराणों में पढ़ा होगा कि पहले भी ऐसा होता आया है, क्योंकि उससे पहले भी ग्रंथ इत्यादि बनते थे, भगवान की वाणी खिरती थी, केवल ज्ञानी जीव साक्षात चतुर्थ काल विराजमान रहते हैं।
महामुनि रहा करते हैं, पूरे भरत क्षेत्र में आर्यखंड में विचरण करते हैं, तो तूने अवश्य पुराणों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि इससे पहले भी बड़े बड़े पराक्रमी नृपतियों एवं यशस्वी सम्राटों को भी ऐसा पुत्र वियोग हुआ है। तू कोई नई नहीं है। यह तो निश्चित समझ लो कि जिसके पिता 3 खंड के स्वामी नारायण श्री कृष्ण हैं। 3 खंड कौन कौन से? जो लोग नए आए हैं, नारायण जो होते हैं अर्ध चक्रवर्ती होते हैं, वह 3 खंड के राजा होते हैं। जो चक्रवर्ती होते हैं वे 6 खंड के राजा होते हैं। जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं उसका नाम है भरत क्षेत्र। उसके अंदर आर्यखंड के अंदर तीर्थंकरों का जन्म होता है। 24 तीर्थंकर जो होते हैं, 5 मलेच्छ खंड होते हैं और 1 आर्यखंड होता है। पहले ही हम इतने पुण्यशाली हैं कि जैसे तैसे हमें मनुष्य की पर्याय मिली, उसमें में हम कितने अधिक पुण्यशाली हैं कि हमारा जन्म मलेच्छ खंड में नहीं हुआ। हम एक बचा हुआ जो आर्यखंड है वहाँ हुआ। मलेच्छ खंड में तीर्थंकरों का विहार इत्यादि नहीं होता। इस प्रकार से स्वाध्याय की कक्षाएं नहीं लगती हैं। विदेह क्षेत्र में भी मलेच्छ खंड होते हैं, 32 विदेह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर 32 तीर्थंकर हो सकते हैं। उनमें भी प्रत्येक क्षेत्र में 1 आर्यखंड होता है और 5 मलेच्छ खंड होते हैं। जो सीमंदर इत्यादि जो 20 तीर्थंकर वर्तमान में, वो भी कहाँ पर हैं? अपने अपने विदेह क्षेत्र के आर्यखंड में। विदेह में भी पैदा हो गए और उसके बाद भी अगर मलेच्छ में पैदा हो गए तो ऐसा पुण्य किस काम का? तो इससे अच्छा तो यहाँ पर आर्यखंड में हम आ गए, भले ही पंचम काल है, यहाँ पर जिन वाणी को सुनने का हमें मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर जो नारायण होते हैं वे 3 खंड के स्वामी होते हैं। बीच में विजयार्थ पर्वत होता है उस भरत क्षेत्र के। उस विजयार्थ पर्वत के नीचे 2 मलेच्छ खंड और 1 मध्य में आर्यखंड। उसका विभाग करते हुए एक गंगा और सिंधु नदी इस प्रकार से ऊपर से नीचे जाती है। जिस प्रकार से इस 6 खंड का विभाजन हो जाता है, बीच में विजयार्थ पर्वत, इधर से सिंधु, इधर से गंगा। तो क्या कह रही है रुक्मणी? रुक्मणी को नारद मुनि क्या समझा रहे हैं कि तेरा जो पति है वह तो 3 खंड का स्वामी है, तेरा जो पुत्र है उसके पिता 3 खंड के स्वामी श्री कृष्ण हैं, एवं जिसकी माता तुम हो, उसका वध कर डालने की शक्ति इस संसार में किसी की नहीं। वध तो नहीं कर पाएगा, कोशिश करे ना करे वो बाद की बात है, क्योंकि नारायण का पुत्र है। और 6 स्वप्न देखे हैं, 6 स्वप्न रुक्मणी ने जन्म से पहले देखे हैं। जिस प्रकार से 16 स्वप्न तीर्थंकर की माता देखती है, उसी प्रकार से नारायण की पत्नी ने, जब कोई मोक्षगामी जीव पैदा होने वाला होता है, केवली जीव पैदा होने वाला होता है, चरम शरीरी पैदा होने वाला होता है, जिस भव से उसका अंतिम भव होता है, उसकी माता भी 6 स्वप्न देखती है। तो उस स्वप्न के फल भी तेरे को बताए गए हैं, तो उसका मरण तो कदापि संभव नहीं। उसका वध करने वाले की किसी की भी नहीं है। वैसे भी वह बालक अल्प आयु वाला नहीं है। जो चरम शरीरी है, जिसको उस भव से मोक्ष होना है, उसका अकाल मरण एक्सीडेंट इत्यादि से, वध इत्यादि से, रोग इत्यादि से संभव नहीं है। अल्प आयु वाला नहीं है। यदि किसी पूर्व भव के शत्रु ने उसे हर भी लिया है तो वह अतुल वैभव एवं संपदा के संग तुम्हारे निकट लौट कर आएगा। पुण्यशाली जीव होता है तो ऐसे संस्कार आप अपने बच्चों को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए। गुरुकुल में अगर पढ़ाते हैं तो अपने जो आपके विद्यार्थी हैं उनको दीजिए कि इनका कुछ भी हो जाए लेकिन ये अपने संस्कारों से कभी भी डगे नहीं। संसार में कहीं भी चले जाएं तब भी मधुमास इत्यादि का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में ना करें। इतना इनका पुण्य बढ़ा दीजिए कि इनके साथ कुछ भी हो जाएगा फिर भी इनके माता पिता, इनके परिवारीजन संतुष्ट रहेंगे कि वह जहाँ पर भी होगा बहुत खुश होगा, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही नारद मुनि समझा रहे हैं कि जहाँ पर भी होगा अपने पुण्य से यहाँ से भी ज़्यादा वैभव उसको मिल जाएगा, आप चिंता मत करो और कुछ समय बाद आपके निकट लौट कर आ जाएगा। जिस प्रकार सती सीता का भ्राता, अब यहाँ पर उदाहरण किसका दे रहे हैं? सीता का उदाहरण क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि 22वें तीर्थंकर से पहले
20वें तीर्थंकर की कहानी आती, गिनती चलती है। तो सीता का जन्म कौन सी तीर्थंकर की घटना है? मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल की घटना है। रामायण की जो घटना है, पद्म पुराण की जो घटना है, भगवान राम की जो घटना है, सीता की जो घटना है, उससे भूतकाल की है। तो किस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं भैया जी, पद्म पुराण का अध्ययन कर रहे हैं नित्य प्रति, तो भामंडल का प्रकरण आ गया? अभी नहीं आया, पहला आपका चल रहा है ना, प्रथम। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जिस प्रकार सती सीता का भ्राता भामंडल उत्पन्न होते ही पूर्व जन्म के किसी शत्रु द्वारा हरा गया था। यानी कि शुरू में भी आपको कई कक्षा पहले बताया था कि पात्र बदल जाते हैं, कहानियां नाम बदल जाते हैं, बार बार अलग अलग भवों में अलग अलग घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर भी ये जो पात्र हम सुन रहे हैं, ऐसी घटनाएं भविष्य में हमारे साथ भी होने वाली हैं। हमने जितने पाप किए होंगे इस भव में, पूर्व भव में, यदि हम थोड़ा बहुत पुण्य करेंगे और अगले भव में अगर हमें मोक्ष होने वाला होगा, तो ध्यान रखिएगा कि हमारा पूर्व भव का कोई शत्रु कहीं ना कहीं, जैसे कमठ ने पारसनाथ से बदला लिया था, यहाँ राजा मधु के जीव ने प्रद्युम्न से बदला लिया है, ऐसे न जाने कितने शत्रु अगले भव में बदला लेते हैं। तो हमें भी समता के साथ उस शत्रु का सामना करना है, उससे बैर नहीं रखना है। जिस प्रकार से सीता का भाई भामंडल पैदा हुआ था। सीता का भाई कौन था? राजा जनक की पुत्री सीता थी, उसके भाई का नाम था भामंडल। उसका भी पूर्व जन्म के किसी शत्रु ने अपहरण कर लिया था, परंतु बाद में वह भी विद्याधर द्वारा ले जाया गया और बड़े ही पराक्रम के साथ में लौट करके आया था। उसी प्रकार से यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, ऐसा नहीं है कि तेरे साथ पहली बार हुआ है, तूने तो शास्त्रों में पढ़ा होगा कि जिस प्रकार से सीता का भ्राता भामंडल का पूर्व जन्म के किसी शत्रु द्वारा हरण कर लिया गया था, किंतु उसका लालन पालन कहाँ हुआ? विद्याधर नृपति के महल में हुआ। अभी अंदाजे से कह रहे हैं नारद मुनि को कोई जानकारी नहीं है कि इसको भी विद्याधर उठा के ले गए। उसको भी कोई शत्रु उठा करके ले गया था भामंडल को और कहीं पर पटक दिया था, परंतु बाद में उसको विद्याधर राजाओं ने पालन पोषण किया था। ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, है ना, इतिहास स्वयं को दोहराता है, अलग अलग चरित्रों के माध्यम से, अलग अलग पात्रों के माध्यम से। तो ऐसे ही एक शब्द आता है ना लैटिन में, डेजावू, सुना है आपने? सुना है मैडम? डेजावू, DEJAVU, डेजावू करके एक शब्द आता है, सुना नहीं आपने कभी? सुनिएगा, उसको इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। एक शब्द आता है, बहुत प्रचलन में है, बहुत सैकड़ों सालों से, लेकिन उसका प्रचलित शब्द है डेजावू। इसका मतलब होता है कि सभी के जीवन में अचानक से आप किसी स्थान पे जाते हैं, किसी जीव को देखते हैं, थोड़ी देर के लिए आप एकदम भौचक्के रह जाते हैं कि ये मेरे को कभी मिला है, पता नहीं, फिर एकदम आपको लगता है, कोई घटना घूमने लगती है कुछ सेकंड के लिए कि मैं यहाँ पहले कभी आया हूँ। तो जैन ग्रंथों के अनुसार उसे थोड़ी देर के लिए जाति स्मरण बोलते हैं और अंग्रेजी वाले उसको डेजावू बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको इंटरनेट पे डेजावू की मिलेंगी कि लोग बताते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें झटका लगता है, मैं यहाँ कभी आया हूँ, तो फिर लगता है कि हाँ ये सबके साथ होता है। जब इतने सारे लोग उस पर अपनी स्टोरी ब्लॉग लिखते हैं, बताते हैं। हाँ, तो ऐसे ही ये जो बातें जितनी भी इन शास्त्रों में, ग्रंथों में बताई गई हैं, इतिहास में बार बार होती हैं। हमें पूर्व जन्म के संस्कारों से, पूर्व जन्म की पर्यायों के संस्कारों से स्वयं पता चल जाता है। अब एक बालक को पैदा होते ही कैसे पता चलता है कि ये मेरी माता का मुझे दुग्ध पीना है ना? बच्चा पैदा होता है, यहाँ जैसे अस्पताल में गधे का जन्म हुआ, कभी किसी गाय का जन्म हुआ, कैसे पता चला? कैसे किसी पक्षी को पता चलता है कि मुझे घोंसला किस प्रकार से बनाना है? अनादिकाल से उसकी आत्मा में संस्कार पड़े हुए हैं।
वह बार बार से उस पर्याय में जन्म ले रहा है। जैसे ही वो उस पर्याय में पुनः आता है, उसे सारी जानकारी हो जाती है कि मुझे किस प्रकार से घोंसला बनाना है, किस प्रकार से मुझे जन्म देना है, किस प्रकार से अपने बच्चे को, अंडे को सेकना है, किस प्रकार से जन्म हो जाए तो उसकी रक्षा करनी है। उस प्रकार का उसकी आत्मा में अनादिकाल के संस्कारों के कारण से वह स्वभाव उसकी आत्मा में आ जाता है। ऐसी मनुष्य में जन्म लेते ही, ऐसा नहीं है कि ये मनुष्य पर्याय हमको पहली और आखिरी बार मिली है। अनादिकाल से हम न जाने कितनी बार इस पर्याय में जन्म ले चुके, मरण को प्राप्त कर चुके, परंतु सम्यक दर्शन से रहित रहे, जिस कारण से अन्य व्यवहारिक संस्कार हमारी आत्मा में बार बार आते रहे। काम क्रोध माया लोभ सारे की सारे हम कार्य करते रहे, राग द्वेष करते रहे, वीतरागता हमारे अंदर नहीं आ पाई। शायद अब आपका इस मनुष्य पर्याय को अंत करने का मौका आया है, शायद। तो इसीलिए प्रभु ने आपको इस जन मंदिर में बुलाया है और इस स्वाध्याय का, इस चरित्र को चुनने का आपको निमित्त प्राप्त करवाया। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म आपका सफल हो जाए तो इसको जितना श्रेष्ठ हो जाए वो कीजिएगा। यहाँ पर बता रहे हैं नारद मुनि कि तेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, सीता के साथ भी हुआ था। वो तो नारायण की नहीं, बलभद्र की पत्नी थी। उसी भव से उस राम ने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के महाप्रतापी राजा थे, राजा जनक की पुत्री थी, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। उसके भी भाई का अपहरण हुआ था, भामंडल उसका नाम था। तो ऐसा पूर्व में अन्य के साथ भी हुआ है, तो तेरे साथ हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तू दुख शोक मत बना। परंतु देख क्या हुआ, उसका पुण्य भामंडल का कितना तेज था कि कहाँ उसका बैरी शत्रु हरण करके उसको मृत्यु के घाट यमराज के पास पहुंचाने के लिए ले गया। परंतु उसके पुण्य जैसे उसे कौन ले गया, विद्याधर नृपति। नृपति मतलब राजा, नर के पति, पत्नी का पति पति होता है, और सारी जनता का पति नृपति, सारी जन का पति उसको राजा बोलते हैं। राष्ट्र का पति राष्ट्रपति होता है, उसका मतलब राष्ट्र में जितनी स्त्रियां उनका पति नहीं है, राष्ट्र का पति है, ठीक है। तो ऐसे ही राष्ट्र का पिता एक उपाधि दी जाती है महात्मा गांधी को। तो नृपति यानी वृद्धाधरों का भी जो नृपति है, सारे विद्याधरों राजाओं का भी जो सबसे बड़ा राजा है, वहाँ पर उसका लालन पालन हुआ। और कालांतर में बाद में क्या हुआ, ज्ञान वैभव से विभूषित होकर अपने माता पिता से आकर के मिला। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जब सही समय आया तो भामंडल भी वापस विद्याएं लेकर के आ गया अपने माता पिता के पास। तो तू चिंता मत कर, उसी प्रकार तेरे पुत्र का भी समय आने पर तुझसे समागम होगा, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। तू चिंता मत कर, बहुत ही पुण्यशाली है तू। थोड़ा बहुत कष्ट आया है, तूने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, तेरे पति ने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, और इस द्वारका नगरी में सब जो रो रहे हैं उन्होंने भी ऐसे कर्म किए होंगे सामूहिक, जिनके कारण से सबके ऊपर ये विपत्ति आई। आगे आएगा कि क्या कर्म किए, फिर आपको सीखने को मिलेगा कि क्यों हम ऐसे छोटे छोटे कर्मों से बचें। जिसके साथ भी कोई भी घटना घटित होती है तो हमेशा ध्यान रखना कि अपने ही कर्मों की सजा मिल रही है, किसी दूसरे ने कुछ नहीं किया है ना। हमारे साथ भी परिवार में होता है, हमारी पत्नी बैठी हैं तो कई बार होता है कि कभी दुखी हो रहे हैं छोटे छोटे उसमें, तो इन ग्रंथों के उदाहरण से डिस्कशन करते हैं कि तुमने अपने निमित्त से अपने कर्म कुछ ऐसे किए होंगे जो दुख मिल रहा है, हमने कुछ नहीं किया, हमें दोष मत दो, है ना। हमें निमित्त बना सकते हो, परंतु यदि तुम्हें दुख मिल रहा है तो तुम्हारे ही स्वयं के अपने ऐसे कर्म हैं। निमित्त कोई भी बन सकता है, सामने कोई भी आ सकता है, माता पिता आ सकते हैं, मित्र आ सकता है, भाई आ सकता है, परंतु यदि दुख मिल रहा है तो निश्चित मानना अवश्यम भावी है कि इस भव के क्या कर्म होंगे,
स्त्री पर्याय के कारण से कर्म हो सकते हैं कि भाई स्त्री पर्याय को मोह बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी आक्रंदन, रोग शोक आ जाता है, दुख आने लगता है, इमोशनल हो जाते हैं, तो उसके कारण से भी आ सकता है। या पूर्व भव के ऐसे कोई कर्म हो जिसके कारण से यदि आपको दुख हो रहा है तो आपके स्वयं के कर्म हैं। आप किसी भी मित्र को, परिवारीजन को, सास बहू को आप दुख नहीं दे सकते। कई लोग होते हैं ना, हैं जी मैडम, कि मेरी परिवार की वजह से, मेरे पति की वजह से, सास की वजह से मुझे दुख मिल रहा है। आपके स्वयं के कर्मों की वजह से दुख मिलता है। आपके कर्म ऐसे हैं कि सास ऐसी मिली। आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर जो है वो दुख देने का प्रयास कर रही है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक दिन को उसको लगेगा कि गलत जगह में दुख दे रही हो, इसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो अपने आप शांत हो जाएगी, है ना। उसको आप उतना ज़्यादा प्रेम करो, उतनी ज़्यादा सेवा करो जितना वो दुख देने का प्रयास कर रही है। उल्टा कर दो तो आपका पुण्य बढ़ने लग जाएगा। आप सेवा करो। क्यों? क्योंकि अभी इस पुस्तक में आएगा कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी मक्खी मच्छर हैं, जितने भी एक इंद्रिय पर्याय के जीव हैं, अगर जिनवाणी की दृष्टि से देखोगे, आत्मा की दृष्टि से देखोगे, तो इस संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं बचा जो आपका पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पिता माता, शत्रु मित्र इत्यादि नहीं रहा हो। सब अनादि काल में आपके कुछ न कुछ रह चुके हैं। कोई भी शत्रु नहीं रहा, सब आपके घरे संबंधी मित्र रह चुके। थक गए हम। वर्तमान की पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो बैर बनाओगे, पूर्व की पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो उसके प्रेम में, उसके राग में आप पागल हुआ करते थे, है ना। तो इसलिए हमें जिन धर्म की दृष्टि से, दिव्य ध्वनि की दृष्टि से देखना है। हर जीव को, चाहे मक्खी हो, जिस जीव को आप खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अरे ये तो मेरा पुत्र था पिछले जन्म में, ये तो मेरा पिता था, ये तो मेरा भाई था, ये तो मेरी पत्नी थी, मैं उसको मार के खा रहा हूं। मछली को खा रहे हैं, बताओ, है ना। कितना प्यारा जीव है। मुर्गे को खा रहे हैं, गाय को खा रहे हैं, बकरे को खा रहे हैं। और अगर देखा जाएगा, मैडम ने पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा, आटे का मुर्गा, पिछले भव का पुत्र, उसी को भैंस की पर्याय के रूप में उसका इस भव का पुत्र मार के जला के खा रहा है, आनंद बना रहा है। क्या पर्याय है। और वहीं एंटरटेनमेंट कर रहा है, देख रहा है, और वो उस जीव को जाति स्मरण हो जाता है, दे जा वो कि देखो मेरा पुत्र मुझे मार के खा रहा है, मेरी टांग खा रहा है, और आनंद बना रहा है, वहीं उस कमरे में पका रहा है। कैसी पर्याय है जीवों की। इस ग्रंथों के माध्यम से हमें जागृत किया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि तू शोक मत बना, कुछ भी तेरे को दुख और सुख आया है तेरे ही पूर्व की पर्याय का, कुछ न कुछ तूने ऐसे कर्म किए हैं, अब उसको समता के साथ सहन कर, तुझसे समागम हो जाएगा। नारद के समझाने से रुक्मणी का शोक मंद हुआ। ये धीरे धीरे से इस प्रकार से आचार्य महाराज थोड़ी सी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। वही मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ इन ग्रंथों के स्वाध्याय से थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आ जाए। कभी भी ऐसा शोक का माहौल हो या अत्यधिक राग द्वेष किसी के प्रति आए तो हमें गुस्सा क्रोध नहीं करना है। केस लड़ते रहते हैं इतने इतने सालों तक। अगर इस पर्याय के माध्यम से देखोगे तो जिसके प्रति 20 साल तक केस लड़ रहे हो, बदला निकाल रहे हो, वो आपका पुत्र था पिछले जन्म में, और अब उसको सजा दिलवाने के लिए पीछे पड़े हुए हो, छोड़ना नहीं है। क्या पर्याय है। नारद के समझाने पर रुक्मणी का शोक थोड़े दिन के लिए शांत हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, जिसे कृपया करके ध्यान से सुन लें। अब निवेदन कर रही है कि आप तो सब जगह जाते हैं, तो मेरा निवेदन थोड़ा सुन लें। हमारे अश्व आरोहियों ने समस्त भूतल का अन्वेषण किया, किंतु कहीं भी कोई सूत्र नहीं मिला। सारे की सारे 3 खंड के राजा श्री कृष्ण के अधीन हैं। सब जगह संदेश भिजवा दिया गया है, दूत भिजवा दिए गए हैं, हाथी घोड़े पे सारे की सारे सैनिक भिजवा दिए गए हैं, फिर भी कहीं से भी कोई भी संदेश प्राप्त नहीं हुआ।
मुझे आपके कथन पर पूर्णतः श्रद्धान है। पूरा विश्वास करती हूँ आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे होंगे, अवश्य मेरा पुत्र वापस लौट करके आ जाएगा, क्योंकि आपका कथन मिथ्या नहीं हो सकता, झूठ। हे भगवान, मुझे आपके दर्शनों की उसी प्रकार अनन्य लालसा थी जैसे ग्रीष्म ऋतु में त्रसित हरिण मेघ राशि की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। अब नारद मुनि के पास में कोई चिट्ठी तो भेज नहीं सकते, कोई टेलीफोन नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि भाई पहले जैसे फ़ोन इत्यादि चिट्ठियाँ नहीं होती थी, तो क्या करते थे, याद करते थे कि याद करते हैं तो शायद हमारे मन को संतुष्टि मिल जाएगी। वो जीव शायद अगर हमारी याद को, वही बोलते हैं टेलीपैथी एक शब्द है, तो सुन लेगा तो आ जाएगा। तो उसी प्रकार से रुक्मणी बहुत दिनों से नारद मुनि को याद कर रही थी, क्योंकि नारद मुनि के पास कोई चिट्ठी भेजी नहीं जा सकती थी, कोई दूत द्वारा संदेश नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि वो तो आकाशगामी है। उनके पास तो नीचे के भूमि गोचरी दूत हैं, सैनिक हैं, तो उनको कैसे करते हैं, जब इस प्रकार के जीव होते हैं तो कह देते हैं भाई मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। तो ऐसे ही नारद मुनि को बहुत दिनों से रुक्मणी याद कर रही थी, और उसकी तुलना करती है कि कैसे मैं याद कर रही थी, कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में त्रसित हिरण, हिरण माने जो हिरण होता है, हरिण है ना, प्यासा, त्रषा माने प्यासा, प्यासा हिरण ग्रीष्म ऋतु में मेघ राशि की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है कि कब वर्षा होगी और कब मेरी प्यास शांत होगी। तो ऐसे ही है नारद मुनि, मैं इतने दिनों से आपको टकटकी लगाए याद कर रही थी। मेरे पुण्योदय से ही इस महल में अब आपका आगमन हुआ है। तो ऐसे ही इस उदाहरण से अब थोड़ा सा ज्ञानी जीव आप बैठे हैं, आप किसकी ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, बताइए, आप किसकी ओर टकटकी लगाए बैठे हैं? हे अरिहंत भगवान, कब आपका समूह शरण मेरे समूह इस सुनपुरा नगरी में आ जाए। हे महावीर भगवान, कब आपका समूह शरण इस विपुलाचल पर्वत पे आ जाए, इस राजगृह नगर में आ जाए। ये प्रश्न आता है कि ऐसा भगवान महावीर को उस विपुलाचल से क्या राग था, उस राजगृह नगर से क्या राग था कि बार बार समूह शरण लगाने वहाँ जाते थे। उन आदिनाथ भगवान को उस कैलाश पर्वत से क्या राग था जो बार बार उस कैलाश पर्वत पे समूह शरण लगा लेते थे। उस जगत के जीव, उस नगर के जीव टकटकी लगाए देखते रहते थे कि हे भगवान, हे तीर्थंकर, कब आओगे, कब आओगे। तो इसलिए भगवान भी चले आते थे बार 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 बार। तो ऐसे ही इस सुनपुरा नगर के जीव टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब अरिहंत भगवान का यहाँ पर जिन मंदिर निर्माण होगा, भव्य मंदिर, और यहाँ नित्य प्रति स्वाध्याय होगा। जो भगवान वामीड़ की वाणी है वो किसी न किसी निमित्त से, पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथालय के माध्यम से, पांडुलिपि संग्रहालय के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से, या यहाँ पर मुनि महाराजों इत्यादि विद्वानी जीवों के माध्यम से हमारे कर्णनियों तक पहुँचेगी। ये सब यहाँ का पुण्योदय है। तो ऐसे ही हमें हर समय टकटकी लगा के देखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से सीमंदर स्वामी की वाणी हमें सुनने को मिल जाए। इस भव में नहीं, अगले भव में अवश्य मिलेगी। क्यों मिलेगी? कितनी आयु है सीमंदर स्वामी की पंडित जी? है मैडम, कितनी आयु है भाई साहब? 1 करोड़ पूर्व। कितने जीरो बताए थे पूर्व में? 15 जीरो। भरत चक्रवर्ती चतुर्थ काल चल रहा है, उसका प्रारंभिक 1 करोड़ पूर्व की आयु है। 500 धनुष की काया है। हमारी आयु कितनी है?
अब कितनी रह गई, हम भी 39-40 साल के हो गए, 20-25 साल अगर और जी जाएं तो, है ना। कितनी आयु, 20-25 साल अगर सब कुछ अच्छे से भी जी जाएं तो अगर टकटकी लगा के देखते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ से निकले और सीधे सिमंदर स्वामी के समोसरण में जाके बैठे होंगे हम सारे की सारे, और कहेंगे कि पूर्व पर्याय में सुनपुरा नगर में बैठ के साथ साथ स्वाध्याय कर रहे थे, अब देखिए यहाँ बैठे। कोई असंभव बात नहीं है। जितना भी आपका ये जो जीवन के कार्यकलाप हैं, रुपया पैसा कराना, ये तो यहीं नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो ग्रंथ की बातें हैं ये अवश्यम भावी हैं, ये होनी ही होनी है। किसी भी मत में, किसी भी संप्रदाय में आपका जन्म हुआ हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जहाँ उस समोसण में आप जाके देखोगे पशु पक्षी बैठे हैं, सांप बैठे हैं, मछली बैठी है, मगरमच्छ बैठा है, पंचेंद्रिय सारे जीव बैठे हैं, तो हम तो किसी भी मत के हो सब जा कर के बैठ सकते हैं। खरगोश भी बैठा है, कछुआ भी बैठा है, त्रियंच भी जाकर बैठ सकते हैं, देव भी बैठे, तो हम लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर बड़ा अच्छा आया है कि टकटकी लगाकर, जैसे कि वो हिरन मेघ को देख रहा था, और ऐसे ही हम सब उस हिरन की तरह मान लें तो हमारा मेघ क्या है, मेघ वर्षा बरसाते हैं, और भगवान की वाणी क्या बरसाती है, दिव्य ध्वनि बरसाती है। ऐसी वर्षा बरसाती है कि जिससे कल्याण हो जाए, उससे तो वो मेघ बरसने से उस हिरन की प्यास बुझती है। उस धन धान्य के जो वर्षा क्या करती है, थोड़ा सा अनाज देती है, और हमारा क्या वर्षा है हमारे लिए, ज्ञान की वर्षा। ज्ञान को वर्षा का पर्याय बोला कि ज्ञान वर्षा बरसा दीजिए हे प्रभु, दिव्य ध्वनि को। तो ऐसी ही ज्ञान की वर्षा बरसाने के लिए भगवान के समोसरण लगाया करते हैं। केवली भगवानों की भी गंध कुटी लगती है, भले ही तीर्थंकर नहीं भी हैं, वो भी ज्ञान दिया करते हैं। अरिहंत भगवान, उन्होंने भी अपने ज्ञान के माध्यम से तीनों लोगों की समस्त पर्यायों को देख लिया है। गौतम गणधर ने भी कितना ज्ञान दिया, तीर्थंकर नहीं थे। सुधर्माचार्य ने भी कितना ज्ञान दिया, और कालांतर में जम्बू स्वामी ने भी कितना ज्ञान दिया। उनके बाद धीरे धीरे आते आते पुष्पदंत भूतबली, आचार्य बद्यबाहु इत्यादि, और आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज भी उन्हीं भगवान वाणी की वाणी हम तक यहाँ पर पहुँचा रहे। मेरे पुण्योदय से हे नारद आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। अब नारद ने पुनः समझाना प्रारंभ किया, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं प्रयत्न करूँगा, फिर भी होनी बलवान होती है। मैं समस्त संसार का बारंबार भ्रमण कर तेरे पुत्र को ढूंढ करके ले आऊँगा। अब यहाँ पे संसार का क्या मतलब है, संसार से तात्पर्य है ढाई दी, क्योंकि मनुष्य पर्याय में ही वो जीव होगा, और नारद मुनि भी मनुष्य पर्याय के हैं। तो मैं इस ढाई दीप का बार बार भ्रमण करता रहूँगा जब तक वो मिल नहीं जाए, और एक दिन मैं ढूंढ के ले आऊँगा। मैं तो स्वतः भ्रमण करता रहता हूँ, मैं तो घूमता ही रहता हूँ, मेरी पर्याय ही ऐसी है। अतः इसमें मुझे कोई परिश्रम या खेद नहीं होगा। तू ऐसा मत समझियो कि तेरे काम से मैं जा रहा हूँ, मैं तो घूमता ही रहता हूँ, मुझे कोई स्पेशली एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वरन प्रसन्नता ही होगी, मुझे खुशी ही होगी। यदि तेरे कार्य के लिए मुझे भ्रमण करना भी पड़े तो मुझे कष्ट कैसा, तुम तो मेरे अपने हो, तुम्हारा तो मैंने विवाह करवाया है। अगर तेरे कार्य से भी जाना पड़ जाएगा कहीं तो मुझे कोई कष्ट नहीं है, और ये तो मेरी पर्याय है, मैं तो घूमते ही रहता हूँ, तो मैं वैसे ही ढूंढ के ले आऊँगा। ढाई दीप में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ मैं पहुँच ना सकूँ। तो ये सारे शब्द आपको बीच बीच में पहले भी कई बार इसीलिए बताए हैं। ढाई दीप कितने योजन का है मैडम, ढाई दीप कितने योजन का है, 45 लाख योजन का है। पहला द्वीप जम्मू द्वीप, द्वीप के बाद लवण समुद्र, तीसरा द्वीप घाट की, चौथा समुद्र कालोदनी समुद्र, पांचवा द्वीप अर्धपुष्कर द्वीप। एक एक 2 द्वीप, फिर आधा द्वीप और 2 समुद्र,
इस प्रकार से दीपों की गिनती करते हैं तो 2.5 दीप। ये सब चीज़ें आप बच्चों को, सब लोगों को रटनी चाहिए, याद करनी चाहिए। एक बार आत्मा पे मैं पड़ गई, उसके बाद अनादिकाल से अनादिकाल अंत तक नहीं जाएगी, क्योंकि ये चीज़ हमेशा से वैसी की वैसी है, इसको भूलने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बाकी चीज़ें तो आपको पर्याय ख़त्म होते ही आप भूल जाओगे। धर्म के अलावा जो भी ज्ञान अर्जन करोगे वो सब भूलने के लिए अर्जन किया है ना। बार बार कानून चेंज होता है, एक्ट चेंज होता है, आपकी पढ़ाई चेंज होती है। भैया IT वाले हैं, रोज़ नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, पिछला भूलना पड़ता है और नया याद करना पड़ता है। तो कैसे आपको आत्मा के साथ ये ज्ञान जाए? इसको एक बार डाल लिया तो भूलना परमानेंट है, अनादिकाल से। ये ज्ञान जो 3 लोक है वैसा की वैसा ही रहने वाला है। तो क्या कह रहे हैं, 2.5 दीप में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ मेरी पहुँच नहीं है। मैं समग्र लोक में भ्रमण कर तेरे पुत्र का अन्वेषण करूँगा, तो चिंता मत कर। नारद के आश्वासन देने पर भी रुक्मणी ने कहा कि हे नाथ, उसका अन्वेषण करना बड़ा ही दुष्कर है, बहुत कठिन है, दुष्कर कठिन है। ये कौन? रुक्मणी कह रही है। मैं बड़ी अभागिनी हूँ, अपने शिशु की वाणी भी मुझे सुनने को नहीं मिल पा रही है। अब तो मैं उसका रोना धोना, खुशी हंसी कुछ सुन ही नहीं पा रही हूँ। बस आपके वचन ही मंगलमय हैं, ये मंगल देने वाले हैं। आपने जो बोला है कि आप गुण के ले आओगे। रुक्मणी को कातर होते देखकर नारद ने कहा, हे पुत्री, मैं सत्य कहता हूँ, किसी पूर्व भव के शत्रु ने ही तेरे पुत्र का अपहरण किया है। अपने अनुभव से बता रहे हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान की बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता इसके अलावा, है ना। उसको कोई रोग तो है नहीं, तुम्हारा द्वारका नगरी में कोई किडनैप कर सकता नहीं, है ना। कोई दास दासी सैनिक, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं कि मरने के लिए जो ऐसा कार्य करे, जो श्री कृष्ण चुटकी में हीरे को कुचल दें, बिना किसी सेना के शिशुपाल की पूरी सेना का वध कर दें, है। चक्र जिनके पास में है, नारायण है, तो उनसे कोई पंगे लेगा क्या? कोई महामूर्ख होगा या उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, देव पर्याय का होगा। तो इसलिए मुझे तो ऐसा ही लगता है, यदि मैं तेरे पुत्र का संवाद न ला दूं तो मुझे मिथ्यावादी समझना। अगर मैं तेरे पुत्र की संवाद माने खबर, संदेश लेके नहीं आया तो मुझे मिथ्यावादी यानी झूठा समझ लियो। मैं पक्का लेके आऊँगा, अब तो मैं दृढ़ निश्चय करके जा रहा हूँ। अतः शोक का त्याग कर सावधानी पूर्वक धैर्य को धारण करो। केवल ज्ञानी अति मुक्तक 3 लोक के पदार्थों के ज्ञाता थे। वहाँ पर एक अति मुक्तक उस समय महामुनि राज विद्यमान, केवल ज्ञान उनको हो चुका है। परंतु अभी अभी क्या हुआ है, क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञानी अति मुक्तक। अति मुक्तक नाम के एक मुनि महाराज थे, वहाँ पर 3 लोक के पदार्थों के ज्ञाता थे। किंतु क्या हुआ? देखो अंतर्यामी यहाँ बैठे। किंतु का नाश कर मोक्ष चले गए। अब सिद्ध से तो पूछने जा नहीं सकते। अभी आपको बताया ना कि चतुर्थ काल में भले ही तीर्थंकर का जन्म हुआ है, तो वहाँ पर कोई ना कोई मुनि महाराज को फिर भी मोक्ष होता रहता है। तो जिनके कारण से लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता रहता है, जिनवाणी का, कि किस प्रकार से 8 कर्मों को नष्ट करना है, मुनि महाराज बनते रहते हैं। तो अति मुक्तक नाम के मैडम वहाँ पर मुनि महाराज थे कुछ समय पहले तक, परंतु नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि अभी अभी उन्हें मोक्ष हो गया। अब सिद्ध शिला पे तो पूछने जाएंगे नहीं तो क्या होता कि यहीं पास में केवल ज्ञानी बैठे हैं, उन्हीं से जाके पूछ लेते हैं, हे महाराज जी ऐसे ऐसे नगर में समस्या आ गई है, बता दो ज्ञान से। अब भाई देखिए, आप तो बिल्कुल केवल ज्ञानी हो गए।
अब क्या कहा इन्होंने कि अति मुक्तक को तो मोक्ष हो गया। वैसे मति, श्रुति एवं अवधि अर्थात तीन ज्ञान के धारी भावी तीर्थंकर नेमिनाथ भी सत्य असत्य का विवेचन करने वाले हैं। आपने बोला नेमिनाथ भगवान बैठे हैं, उनके दिमाग में भी आ गया नेमिनाथ भगवान तो इनके भाई है, वहीं द्वारका नगरी में बैठे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, उनके ज्ञान में तो सारी बातें हैं। अब दिमाग लगाया, परंतु वे इस बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं। अब उनको पता है किस टाइप के हैं, है ना, वो तो मोक्ष जाने वाले तैयारी कर रहे हैं, तो बेकार में छेड़ने का काम नहीं है, वो बताएंगे नहीं, जो हो रहा है होने दो। वो ऐसे हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो इसलिए नारद मुनि ने सोचा कि उनको छेड़ने का कोई फायदा नहीं है। कई बार होता है ना कि ऐसी जगह पहले सोचते हैं यार इसके पास जाएंगे, तो पता चला ध्यान ही नहीं देगा तो अपनी और बेइज्जती हो जाएगी, तो जाने का फायदा ही नहीं है। कह रहे नहीं कि घर में बैठे हैं, है ना, स्वयं तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, कुछ ही दिनों में तब कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और उनको गर्भ से ही अवधि ज्ञान है, जन्म छोड़ो, पिछले अगले सारे भव सारे जीवों के सब पता है। मति, श्रुति, अवधि तीन ज्ञान के धारी भावी तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान सत्य असत्य का विवेचन करने वाले हैं, किंतु इस बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। है बट उनको ज्ञान होगा ना नारद मुनि को कि वो नहीं करते होंगे, ऐसे बातों में नहीं पढ़ते होंगे, फिर लाइन लग जाएगी है ना, नगर में हर आदमी को तो क्या फिर जो है उन्हें कोई अपना मेला थोड़ी लगाना है। तीर्थंकरों के साथ क्या होता है, ये भी एक ज्ञान का विषय है। महावीर भगवान की अगर बात करें, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, ये एक पर्याय का उनके साथ रहता है, तब तक उनका मुख ऐसी बातों के लिए नहीं खुलता है। ऐसे तो अवधि ज्ञान है उनको, वो सिर्फ सर्वज्ञ बन जाते हैं, तभी वो बोलना शुरू करते हैं, तब तक वो मौन को तप लेने के बाद धारण कर लेते हैं। वो संसार की ऐसी बातें कि किसको क्या, वो केवल कौन सी बात करते हैं तीर्थंकर, आगम की बात करते हैं, और केवल ज्ञान के बाद भी यदि ऐसी बातें भी करेंगे कि किस जीव का क्या हुआ था, क्यों हुआ था, तो वो केवल ज्ञान के माध्यम से देखते हैं। केवल ज्ञान से बहुत छोटा है अवधि ज्ञान, तो शायद इसलिए, हाँ, तो इसलिए उनके पास वो नहीं गए होंगे, ऐसा एक कारण आ सकता है। ऐसा आता है ना कि कितने वर्ष तक, 12 साल तक तप किया भगवान महावीर ने, और जब तक गणधर नहीं आए, जब तक मौन ही रहा, जब तक तप कल्याण, ऐसे आदिनाथ भगवान ने तप धारण कर लिया, जब तक अपने आप जाति स्मरण के माध्यम से राजा श्रेयांश को आहारचर्या कैसे देनी है उसका ज्ञान का आभास नहीं हुआ, तब तक समोसरण में समोसरण उनके नहीं लगे। बता सकते थे आदिनाथ भगवान कि भैया मेरा आहार कैसे होना है, लगा लो, उन्होंने नहीं बताया, मौन नहीं खोलते। केवल ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती, तो अपने ज्ञान के माध्यम से आपको आए आहार लगाना तो देना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा मरण तो होना नहीं, हम तो चरम शरीर है, तीर्थंकर है, भूख से उनको कोई भी रोग शोक कुछ होने नहीं है, 1000 साल तक भूखे बैठ रख से मौन ले लेते हैं, कुछ नहीं होता। कोई कौन मुनि महाराज है ना, तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर को पता, केवल ज्ञान के बाद ही मुख खोलेंगे, आधे अधूरे ज्ञान में अंदाजा नहीं मारे। वो जो केवली के पास जाते हैं, अभी सारे के सारे केवली बने बैठे हैं, तो ज्ञान का अभाव है, इसीलिए तो अन्य मति आ रहे हैं, मिथ्या दर्शन आ रहा है। थोड़ा सा मति श्रुत ज्ञान ज्यादा हो गया और प्रवचन देना शुरू कर दिया। अगर वर्तमान में भी कोई प्रवचन दे तो तीर्थंकरों की वाणी के आधार से दे, उन्हीं की वाणी में कुछ बातें आई हैं, उन्हीं से इधर उधर करके दे, अपना अर्थ का अनर्थ ना करे, तब तक सही है जिन वाणी। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला
कि इस बारे में भी कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, आपकी कक्षा का समय हो रहा है, ये पैराग्राफ जल्दी से पूरा करते हैं, उसके बाद आज की कक्षा समाप्त करेंगे। अब भाई जाएंगे कहाँ, कहीं तो जाएं, इतना दिमाग नारद मुनि में तो है नहीं, अवध ज्ञानी तो खुद है नहीं। इसलिए मुझे संसार प्रसिद्ध स्थान पूर्व विधे में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? विधेय क्षेत्र में, पूर्व यानी ईस्ट साइड में जो विधेय क्षेत्र है, हम लोगों के भरत क्षेत्र के सबसे नजदीक कौन बैठे हैं? सीमंदर भगवान। अजर चढ़ाया ना था आपने, इसीलिए चढ़वाया था, है ना, कि कहीं भी कोई समस्या आ जाए तो सिद्धों का भी ध्यान करना, उनमें परम शक्ति है, अरिहंतों का ध्यान कर लेना, 24 तीर्थंकरों का ध्यान कर लेना, केवली का ध्यान कर लेना। अगर उनसे काम नहीं चले तो सीमंदर भगवान से अपने मन के तार जोड़ लेना। यहीं बैठे हैं, साक्षात बैठे हैं, दिन में 3-4 बार उनका समोसरण प्रतिदिन लग रहा है, कंटिन्यूस लग रहा है, रात दिन, एक जगह से दूसरी जगह, यहीं विधेय क्षेत्र में। क्या कहते हैं? मुझे संसार प्रसिद्ध स्थान पूर्व विधेय में जाना पड़ेगा। अब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अरिहंत अवस्था में है, वे अवश्य जो है मेरी शंका का समाधान करेंगे, मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मैं इधर उधर फालतू में चक्कर क्यों काटूं, सीधे वहीं चलते हैं। वहां पुंडरीकड़ी नाम की एक रमणीक नगरी है, जहां सीमंदर स्वामी समवसरण में विराजमान है। कौन से स्वामी? याद कर लो, रोज महावीर भगवान की जय बोलते हैं ना, आप किसकी जय और बोलनी है? जय बोलो सीमंदर स्वामी की जय। आवाज पहुंचेगी समवसरण में, चिंता मत करना, आपका अर्जी लग जाएगी। बहुत सारी देवी देवताओं पर अर्जी लगाते हैं ना अपनी मन की मन्नत पूरी करने के लिए, बस एक बार मन से सीमंदर स्वामी के सामने अर्जी लगा देना, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। बाकी मन्नत तो बहुत छोटी है। कहाँ पर विराजमान है? पुंडरीकड़ी नगरी में। मैं वहाँ जाकर भगवान को भक्ति पूर्वक नमस्कार करूँगा। अब सोच रहे हैं मैं ऐसा करता हूँ, पहले वहाँ जाऊँगा, उनको नमस्कार करूँगा, प्रदक्षिणा दूंगा एवं साष्टांग प्रणाम कर उनका स्तवन करूँगा। साष्टांग सारे की सारे 8 अंगों से योगा कराते हैं ना हमारे रोहिता जी, साष्टांग योगा। तो ऐसे ही नमस्कार की मुद्रा होती है, जब सब कुछ झुका दिया जाता है, अपने को हर तरीके से नतमस्तक करके स्वयं को अर्पित कर दिया जाता है, मैं उनका स्तवन करूँगा। इसके पश्चात तेरे पुत्र के अपहरण का समस्त वृतांत उन्हें सुनाकर, रुक्मणी को कह दे रहे हैं, तू चिंता मत कर, मैं डायरेक्ट अब यहाँ से वहीं जा रहा हूँ, बीच में चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं है ढूंढने की। तेरे दूत सैनिक वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, बेचारे भूमि गोचरी हैं, 3 घंटे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मैं जा रहा हूँ। अब विधेय क्षेत्र पहुँचने के लिए क्या क्या उड़ के जाना पड़ेगा? हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत है ना, उसके बाद सीधे पहुंचेंगे पूर्व विधेय क्षेत्र, है ना, 32 विधेय क्षेत्र, उनमें अभी बताते हैं कि इस समय 20 तीर्थंकर साक्षात विराजमान है। तो नज़दीक में वही बैठे हैं, वहीं चलते हैं। वहाँ मैं तेरे पुत्र के अपहरण का समस्त वृतांत उन्हें सुनाकर तुझे धैर्य देने के लिए शीघ्र आऊँगा। इस प्रकार नारद रुक्मणी को आश्वासन देकर पूर्व विधेय क्षेत्र के लिए उड़ पड़े, रवाना हो गए। और आज आप जब ध्यान लगाएं, अपना चिंतन करें, तो आप भी अपने मन वचन काय से उन सीमंदर स्वामी का जो विधेय क्षेत्र में साक्षात विराजमान है, 500 धनुष की काया है, सोचिएगा थोड़ी देर के लिए कितनी बड़ी काया है, कितनी उनकी उम्र है, उनका थोड़ी स्तुति करना कि हे प्रभु हमें भी बुला लो, हम भी वहाँ पर आपका साक्षात समोसरण अटेंड कर सकें, डायरेक्ट आपके मुख से ये जिनवाणी सुन सकें, ऐसा कोई पुण्य कर्म का हमारा उदय आ जाए। तो ऐसी सभी लोग भावना करेंगे
हाँ, टेलीपैथी से जुड़ सकते हो आप बिल्कुल। टेलीकेशनेस भी होता है, टेलीकेशनेस क्या होता है? हाँ, वही टेलीपैथी, मन में किसी को सोचा, कहते हैं नानी याद कर रही है क्या है, टेलीपैथी मन में जोड़ा। हाँ भैया जी कह रहे हैं टेलीपैथी से हम सीमंदर स्वामी को याद करेंगे, बिल्कुल यही तो याद करने की कह रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई आपका पूर्व जन्म का मित्र कोई देव पर्याय में उत्पन्न हो गया होगा और वो अवधि ज्ञान से जान लेगा कि इनको सीमंदर स्वामी के दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, चलो इनको ले जाते हैं और दर्शन कराकर ले आते हैं। तो ऐसा पंचम काल में यहाँ पर संभव है, ऐसा उल्लेख ग्रंथ में आया है। आपके पूर्व भव का कोई मित्र है, आप कभी भी किसी की समाधि कराएं तो उससे आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यदि आप सम्यक दर्शन के साथ में देव पर्याय में जाएं तो मुझे समूह शरण के दर्शन करा के ले आना, मुझे अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करा के ले आना, मुझे सुमेरु पर्वत की वंदना करा के ले आना। ऐसा आप निवेदन उनसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय, बोलिए आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज की सभी को जय जय। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। दो जड़न दो।